आपको आज यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि आपके सामने वो अवामिल रखे जाएं जिसके तहत पीपल्स पार्टी लाहौर में एंट्री चाहती है, लाहौर में इंतशार फैलाना चाहती है और लाहौर की सियासत में करप्शन को मुतारिफ करवाना चाहती है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि फील्ड के अंदर ये एमपी साहबान बैठे हैं, असद खोखर साहब, शहबाज अली खोखर साहब, मियाँ इमरान जावेद साहब। हम पिछले 1.5-2 महीने से कैंपेन कर रहे हैं और हमें फील्ड के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही। हम डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, हम कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, हम बैठकों में जाके भी मीटिंग्स कर रहे हैं और अपनी कैंपेन को हमने हर तरह का रंग दिया है। और हमने हल्के का कोई ऐसा चप्पा नहीं है जो छान ना मारा हो और हर जगह हम मौजूद रहे हैं, हर जगह हम खुद पहुंचे हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि जिनकी कोई कैंपेन नहीं है, जिनकी ऑन ग्राउंड कोई प्रेजेंस नहीं है, जिनका वोटर यहां मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इस चक्कर में कि चंद टके खर्च के, चंद पैसे लगा के वो वोट खरीद लेंगे। तो ये कारोबार नहीं है, ये ओमनी ग्रुप नहीं है, ये वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है जो आपने की है। ये इलेक्शन है और इन्होंने बाकायदा हिसाब किताब लगाया हुआ है। वो बच्चों की तरह बिलावल साहब अपना टैब लेके बैठते हैं, आईपैड, और उस पर लिखते हैं 50,000 वोट्स। ये 50,000 वोट्स के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। फिर कहते हैं पापा, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि पापा इतने पैसे लगेंगे, इतने वोट आ जाएंगे। ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह जो कैंपेन चलाई जा रही है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे है चांद, तो चांद तो इस तरह नहीं मिलता। चांद तो जॉगर पहन के कीचड़ में घुस के अपने लोगों को गले लगा के हर जगह खुद मौजूद होके कैंपेन करने से जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। ये जो एक तमाशा शुरू हुआ है, इसका मकसद सिर्फ एक है कि जिदबाजी में लाहौर का इंतखाब कर लिया। गलत फैसला था इनका, वोट बैंक मौजूद नहीं था, तंजीम मौजूद नहीं थी और बस जिद थी कि जी वो बाई इलेक्शन में हमने कुछ वोट ले लिए थे तो अब भी हम जो है वो वोट हासिल कर लेंगे। अब मसला ये है कि वोट हासिल करने के लिए मेहनत और तगोदो रिक्वायर्ड है। हम बड़े तहम्मुल से, बहुत ही सब्र के साथ इस कैंपेन को चला रहे थे और फिर हमें खबरें आना शुरू हो गई कि जी वोटों की खरीदारी जारी है और वोट खरीदे जा रहे हैं और कतारें लगवा के लोगों को लाया जा रहा है कमीशन दे के कि जी आके आप अपना आईडी कार्ड हमें दें, ऐप में हम आपका वो एंटर करेंगे नाम, तो ये 2,500 या 5,000 रुपए के बस आप अपना आईडी कार्ड जमा कराएं और मुकद्दस किताब पे हाथ रख के ये हल्फ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। हमने सब्र अमल से इसलिए काम लिया कि हम नहीं चाहते थे कि इस हल्के के हालात खराब हों, यहां पे इंतशार फैले। कल जब बिल्कुल मामला बस से बाहर हो गया और हमने ये देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वो इस जुर्म से बाज नहीं आ रहे, तो हमने सबसे पहले इंतज़ामिया से रब्ता किया और इंतज़ामिया को ये कहा कि ये मामला चल पड़े हैं हल्के के अंदर, इनको रोकने में आप किरदार अदा करें। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। बड़ा एहतराम है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने हमेशा जो है वो कानून की पासदारी की है। हमने वहाँ दरख्वास्त जमा कराई मगर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उस दरख्वास्त को सोमवार के लिए जो है वो फिक्स किया। अब जब सोमवार के लिए उन्होंने उस दरख्वास्त को फिक्स किया तो हमारे पास तो दिन बड़े कम है इलेक्शन में, तो मैं मीडिया के कैमराज लेके उस जगह पे मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर जहां पे अवाम नास की आमदोरफ्त जारी थी, मैं उस जगह पे गया और अवाम एंटर हो रही थी, मैं भी साथ एंटर हुआ। बिल्कुल इस तरह पब्लिक राइट ऑफ वे होता है उस तरह वहां पे अवाम की आमदोरफ्त जारी थी। तो जब मैं अंदर गया, लंबी लंबी कतारें, 1,000-1,200 बंदा कतार में लगा हुआ है और मैंने किसी से पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी वाले वोट के हवाले से जो है वो, ये लाइव जा रहा है, वोट के हवाले से वो पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आईडी कार्ड मांगते हैं और आईडी कार्ड के एवज वो कहते हैं कि जी ये 2,500 रुपया है तो आप सूरह यासीन के सिपारे के ऊपर, या क्रिश्चियंस को कहते हैं कि बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये कसम दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और वहां पे जब हम अंदर पहुंचे जहां पे ये सारी कार्रवाई हो रही थी, तो वहां से एक नोट गिनने वाली मशीन मिली जिसमें बाकायदा 7 नोटों के ढेर लगे हुए थे, उसके साथ आईपैड थे जिसके अंदर ऐप फीड थी और आईडी कार्ड नंबर दर्ज किए जा रहे थे।
आईडी कार्ड की कॉपीज थी और कुछ रसीदें थीं जो दी जा रही थीं। तो ये आंखों देखा हाल है। कैमराज मेरे साथ थे, टीवी चैनल्स वाले मेरे साथ थे, और हमने जब ये चीज़ें सारी पकड़ी तो आप यकीन माने रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये मजहबी किताबें क्या इसलिए होती हैं कि आप इन पे हाथ रख के लोगों से हल्फ लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार मान चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं और हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उन्होंने घबरा के और एक तारीखी शिकस्त से डरते हुए अल्लाह के फजल से उन्होंने ये काम किया कि मैं अब कतारें लगवा दूं, और वो जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि मैंने 50-60 हज़ार वोट जो है वो खरीदना है। तो भाई साहब, खरीदने से तो वोट नहीं मिलते, वोट मेहनत से मिलेंगे, तगोदौ से मिलेंगे। 3 लोगों को हमने पुलिस के हवाले करवाया। वो 3 लोग जो वहां पे ये सारा काम कर रहे थे, ये एक जगह नहीं हुआ, ये 2-3 जगह पे हुआ, जहां पे लंबी लंबी कतारें लगा के तो लोगों से उनकी ईमान खरीदे जा रहे हैं, लोगों से उनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। वोटों की खरीदारी जो है वो जारी और सारी है वहां पे। तो हम तो इंतजामिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी, कि ये कानूनी तौर पे जुर्म है, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और अगर मैं वहां पे गया हूं तो मैं तो पब्लिक सारी जा रही थी, क्या वहां पे किसी ने रोका, किसी ने मना किया, या लिखा हुआ था कि ये इशारा आम नहीं है, यहां पे दाखिले पर पाबंदी है, यहां सिर्फ चंद अशखास आ सकते हैं। जब अवाम का एक रेला अंदर जा रहा था तो फिर हम उसी रेले के साथ अंदर गए और हमने जाके वहां पर बाकायदा ये चीजें देखी। आंखों देखा हाल है, कैमरे की आंख ने दिखाया है। अगर मेरे साथ टीवी चैनल और कैमरे ना होते तो शायद किसी को यकीन ना आता कि अंदर बाइबल पे, सूरह यासीन पे, कुरान पाक पे हाथ रख के रिश्वत दी जा रही है और रिश्वत ली जा रही है। ये लाहौर शहर है, हमारा अमन खराब मत करें, इधर इंतशार मत फैलाएं, मजहबी किताबों की बेहुरमती इस तरह मत करें रिश्वत देने और लेने के लिए। आपके पास बहुत पैसा होगा, आप 1.5-2 अरब रुपया लेके आए, आपकी मर्जी है, मगर बिलावल साहब आप लाहौर में तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। एक टीवी चैनल ने सर्वे किया 18,000 लोगों का, उसमें 1200 वोट पीपल्स पार्टी को मिले। हम जहां जाते हैं उनसे पूछते हैं लोगों से, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में है ही नहीं। अब बुखला के, घबरा के एक गलत फैसले को डिफेंड करने के लिए आपने जो एक गलत कदम उठा लिया है, अब आपको अनाक और जिद का मसला बन गया कि इज्जत बचानी है। तो इज्जत तो ऐसे नहीं बचती भाई। जॉगर पहने हमारी तरह जाएं, फील्ड के अंदर गली मोहल्लों में जाएं, माओ बहनों से प्यार लें, जाके बुजुर्गों की घुटनों को हाथ लगाएं, जाके बैठें, वोट मांगे। वोट मांगने का तरीका है